अब देखिए प्रश्नावली 3.3 का हमें करना है प्रश्न क्रमांक 3। तो मैंने आपको इसकी पहले की क्लासों में प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझाई है। सभी से प्रतिस्थापन विधि बननी ही बननी चाहिए, ठीक है। तो अब ये प्रश्न तीसरे में इबारती सवाल है। तो उन इबारती सवालों में हमें क्या करना है कि इबारती सवालों में जो कंडीशन, जो शर्त दी हुई है उसके अनुसार हमें दो समीकरण बनाने हैं और फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के क्या निकाल लेने हैं मान, वही x y आपके होंगे आंसर। अब x y हम किन्हें मानते हैं? तो x y हम वो मानते हैं जो हमें ज्ञात करनी होती हैं। हर सवाल में आपको कोई दो चीजें ज्ञात करनी होंगी, उनमें से पहली x हो जाएगी और दूसरी y हो जाएगी। फिर सवाल में हमें जो शर्त दी रहेगी, संबंध दिए रहेंगे, उसके अनुसार हम बनाएंगे दो समीकरण। तो जैसे पहला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो संख्याएं हैं उनका अंतर, मतलब जब हम बड़ी में से छोटी को घटाते हैं तो कितना आता है 26 आता है। और दूसरी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब उसमें से जो बड़ी संख्या है वो जो छोटी संख्या है उसकी 3 गुनी है। मतलब जब हम छोटी संख्या में 3 का गुणा करते हैं तब वो बड़ी के बराबर होती है। इससे बनेंगे आपके दो समीकरण और फिर प्रतिस्थापन से हल करके निकाल लेंगे दोनों संख्याएं। तो मैं आपको कहां तक बताऊंगा, ज्यादातर हमें समस्या कहां होती है समीकरण बनाने तक, फिर तो प्रतिस्थापन विधि आप सीख ही चुके हैं, उससे उसे हल कर देना है, ठीक है। तो समीकरण बनाना अच्छे से समझिए। जैसे तीसरे का कौन सा पहला, उसने बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि संख्याएं क्या है x और y है। तो क्या लिखेंगे, माना अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट मतलब जो आपको ज्ञात करनी है, अभीष्ट संख्याएं क्रमशः क्यों कि पहली एक दूसरी, पहली बड़ी रहेगी दूसरी छोटी, तभी तो घटाएंगे ना। क्रमशः x व y है, जहां अब ये कैसे होंगे कि x बड़ी होगी किससे y से, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो हमेशा बड़ी में से छोटी घटती है, इसलिए x को बड़ा रखा और y को छोटा। तब प्रश्नानुसार क्या बोला उसने, एक संख्या दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों संख्या मतलब x और y का अंतर, तो x ऋण y, x और y का अंतर कितना है 26 है, तो बराबर 26 समीकरण 1। तथा अब उसके आगे उसने क्या बोला कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या मतलब x बराबर किसके बराबर है, दूसरी की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या क्या थी y, उसकी 3 गुनी मतलब 3y। अब 3y का क्या कर लो इस साइड पक्षांतर, तो x ऋण 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। एक और दो दोनों मिल गए। अब इनको हम किस विधि से हल कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से जब आप हल करेंगे तब पहले ये दोनों समीकरण इकट्ठे लिख लोगे, ठीक है। तो x ऋण y बराबर 26 समीकरण 1 और x ऋण 3y बराबर 0 समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। वैसे ही पहले कौन सा लेते हैं समीकरण 1 से, एक क्या था x ऋण y बराबर 26, y को कर देंगे पक्षांतर, तो x बराबर 26 धन y, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब इसके मान को कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में x बराबर 26 धन y रखने पर रखिए,
तो x मतलब 26 धन y ऋण 3y बराबर 0। तो 26 ऋण 2y, बड़ी का चिन्ह और 3 में से 1 गए तो 2y बराबर 0। 26 का पक्षांतर, तो ऋण 2y बराबर ऋण 26, ऋण से ऋण कट गए तो y बराबर 26/2 कट गए तो 13। अब ये मान कहाँ रख देंगे, y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 26 धन y, तो 26 धन 13, 26 13 कितने हो गए, 29। अब जब आप यहां लिखेंगे 39, अब आप जब आंसर लिखेंगे तो x y नहीं लिखेंगे, आपको ज्ञात करनी थी क्या, वो दो संख्याएं, जैसा हमने माना में माना अभीष्ट संख्याएं क्रमशः x y है, तो माना की जगह अतः लिख दोगे और x और y की जगह x और y के मान लिख दोगे। तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हैं, 39 व 13 है। ये आपका आंसर आया समझ में। अब मैं अगले वीडियो से आपको केवल कहां तक बताऊंगा हल करना, समीकरण, ये यहां तक समीकरण तक। उसके बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके x y के मान निकालना और आंसर लिखना है। इससे क्या होगा, आपके प्रतिस्थापन की और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, गलतियां होना बंद होगी और एग्जाम में आती है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इस अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने के लिए जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर लें, क्योंकि ये कोरोना के दौर में ऐसी ऑनलाइन स्टडी कब तक कराई जाती है, अब इसकी कोई संभावना नहीं है। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी करवाएं सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।